तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। राहिल ने ये सब कुछ सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए किया है और मैं उसे अपनी ताकत के बल पे जवाब देती गई। मुझे ये नहीं पता था कि इसका असर नूर पर भी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बचा सकी मैं नूर को। रोजाना घर से लाखों लड़कियां बाहर निकलती हैं, वो तो किडनैप नहीं हो जाती। वो घर आया और उसे अगवा करके ले गया। बेटा जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात। जाना अरे मना किया था ना मैंने आपको किचन में घुसने को। भला आपने कहाँ बाज आना है। अरे वाह, आज तो आप पुराने वाले रहमू बाबा लग रहे हैं। लगता है पापा से दोस्ती हो गई है। अरे तो हमारी लड़ाई हुई कब थी? तो फिर दोस्ती कैसे हुई? बताया ना, हमारी लड़ाई ही नहीं हुई थी। बताए ना, क्या कहा आपसे पापा ने? लगता है बिटिया आप सुने बगैर मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बताएं। अच्छा तो फिर सुने। एक दिन आपके पापा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे सारी गलतफहमियां दूर की और कहा कि बिटिया आपको बहुत याद कर रही है। मैंने कहा चलो आऊंगा मैं, और मैं अपनी बिटिया के पास चला आया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिटिया लाओ मुझे तो, अब तुम जाओ, मैं ये काम करता हूँ। जाओ मेरी बेटी। ठीक है, चाय भी देख लीजिए। मैं देख लूंगा। इस नंबर से रात को कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो कोई रिसीव नहीं किया। मेरे ख्याल से किसी पीसीओ का नंबर है। शायद नहीं, बल्कि ये यकीनन किसी पीसीओ का नंबर है। ठीक है, मुझे इसकी लोकेशन मालूम करके बताओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। किसी लड़की की जान और इज्जत पे बनी हुई है और तुम मुझसे कल तक का टाइम मांग रहे हो। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे मालूम करके बताओ कहाँ है ये सब। क्या हुआ, कुछ पता चला? औरंगी टाउन के किसी पीसीओ से फोन किया था उसने। फिर? परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी दिलावर अंकल से बात हो गई और उस एरिया के काउंसलर से भी बात। काउंसलर साहब पर्सनली खुद इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। घर घर छापे पड़ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हसन भाई प्लीज इसे रोकें, ये तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं मायरा, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन हसन, मैं आपके जाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम और परेशानी में फंसे। वहां नूर जो मुश्किल में, पता नहीं किस हाल में होगी वो। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी तो हम भी हौसला हार सकते। आप बस दुआ कीजिए कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और नूर अपने घर आ जाए। देखो साहब, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। लड़की एकदम भोली भाली है। एक तो उसका कोई पीछे आने जाने वाला नहीं है। दूसरा, ऐसा पीस हजारों में एक होता है, हजारों में। माल भी एकदम खरा है। लेकिन बता रहा हूँ, पैसे भी खरे माल वाले लूंगा। हीरा है हीरा। 10 लाख रुपए लूंगा, 10, वो भी नकद।
डन करो। ये हुई ना बात। क्यों लगा रहे हो ये इंजेक्शन मुझे? खुदा का वास्ता है तुम्हें, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ कैसे जोड़ोगे? हाथ तो बंधे हुए तुम्हारे। मत लगाओ ये मुझे, मत दो इतनी अजियत। क्या बिगाड़ा मैंने तुमको? जिसने बिगाड़ा था ना, उससे हिसाब पूरा करना है। सो जाओ, शाबाश। टेंशन मत लेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ, हो गई बात? हाँ, 10 लाख में सौदा डन हुआ है। तो फिर तू अकेला क्यों आया? साथ क्यों नहीं लाया उसे? वो आ रहा है 1 घंटे में रकम लेकर। अच्छा तू यहाँ से निकल, जल्दी कर। क्या मतलब? मैं क्यों निकलूं? ओए, तुम लोग मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे? कर दी ना शुरू बकवास। तुझे ये बात मैंने समझाई भी थी। उसकी एक शर्त है कि वो किसी के सामने नहीं आएगा, और तू मुझ पे शक कर रहा है। सुन, मैं 2 नंबर काम जरूर करता हूँ, अगर ईमानदारी के साथ। तुझे पता कि उसका कोई अता पता, कोई ठिकाना? यार हमें क्या लेना देना उसके अते पते से? वो कौन है, क्या है, किधर रहता है, हमें कुछ नहीं लेना देना उससे। बस लड़की सर से टल गई। ये ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे हवाले कर दूं मैं उसके? फिर वो वाली बात, यार तू क्यों सौदा खराब करने पे तुला हुआ मेरे भाई? अच्छा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं किचन में छुप जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रख, उससे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है, वरना। अरे पागल हो गया तू? कैसे आते किसको बुरे लगते हैं? जी हेलो। हाँ जी, मुझे आज इंटरव्यू के लिए आना था, तो मैं बताना चाह रही थी कि मैं आज आ नहीं पाऊंगी। जी जी मैं जानती हूँ, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगी। थैंक यू। हेलो हसन, हसन प्लीज प्लीज अब कुछ करो, बहुत देर हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए प्लीज किसी भी तरह आज उसे ढूंढ निकालो प्लीज। साला, ये तो वॉइस सेट है, मानूर कबाब।
10 मांगे थे ना, 12 दूंगा। भाग जाएगी। आज उसने दोबारा फोन करने का कहा था, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई उसकी। बेटा तुम उसके फोन का इंतजार क्यों कर रही हो? सिद्क़े दिल से अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें वहां जाने की नौबत ही ना आए, वो लोग यहाँ आ जाएं और नूर उनके साथ हो। आमीन। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसकी कॉल है। हेलो, हाँ, मैं मेरी कॉल का इंतजार था ना। मुझे जल्दी से बताओ आना कहाँ है। हाँ, मैं आज नहीं आ सकता, बिजी हूँ। किसी दिन मेरे सामने आ गया ना, उसका गला दबा दूंगी मैं। नूर ठीक तो है ना बेटा? मुझे सिर्फ इतना ही कहा है कि आज थका हुआ है, कल बुलाएगा। क्या कहा है उसने मायरा? नूर ठीक तो है ना? पता नहीं कैसी है नूर, नहीं पता मुझे। बोलो, बोलो मुझे, कोई है?
मामा आपने दिलावर अंकल को क्या कहा? नहीं तो मेरी तो बस उसी दिन उनसे बात हुई। गलत बात मत कर। ऐसा क्या कह दिया दिलावर भाई ने तुमसे कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? वो केस में पहले की तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, बल्कि उल्टा मुझे नसीहतें दे रहे हैं। तो तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? जो बात कल आपने मुझसे कही थी कि नूर को भूल जाओ, उसका पीछा छोड़ दो, आज वही बात वो मुझे कह रहे हैं। बेटा मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की थी, ना ही दिलावर भाई तुमसे कोई गलत बात कर रहे हैं। वो एक समझदार और तजर्बेकार इंसान है, और ये इतनी छोटी सी बात तो एक मामूली समझबूझ रखने वाला शख्स भी समझ सकता है। कि न जाने तुम्हारी क्यों नहीं समझ आ रही, या समझना नहीं चाहते हो? मामा आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे? मुझे तुम्हारी खुशी हर हाल में कबूल है, लेकिन क्या मामा? हसन तुम जानते हो बेटा कि हमारा एक खानदान है, फैमिली बैकग्राउंड है, कितने लोग हमें जानते हैं, स्टेटस है हमारा, और वो लड़की क्या है उसका? और फिर अब तो अगवा होने के बाद लोग 10 तरीके की बातें बनाएंगे। मामा प्लीज उससे फैमिली और स्टेटस की बातें मत कर। ये तमाम इंसान बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बातें कर रहा है। आई एम सॉरी, आपसे ऐसे हर किस बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मामा नूर एक बेबस कमजोर लड़की है, उसको कोई अपना नहीं, मैं उसका साथ दे रहा हूं तो आखिर बुराई क्या है? अगर तुम सिर्फ उसकी मदद करना चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, अगर आपको ये सोचकर तसल्ली होती है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं तो ठीक, जैसा आप सोचें। सन, मेरी इकलौती औलाद, तुम और तुम्हारी खुशी मुझे दुनिया की हर दौलत से बढ़कर अजीज है। मैं नहीं चाहती कि इस मामले में पड़ के तुम्हें कोई नुकसान हो। मैं नहीं जी पाऊंगी। कुछ नहीं होगा मामा, ये कुछ नहीं होगा, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं ना। कौन है? देखो कहाँ पर हूँ मैं? घबराओ नहीं, आराम से बैठो।
मैं जो कोई भी हूं, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम मेरे पास रहोगी यहां, हिफाजत और ऐशो आराम से। जाना पापा आ गए? जी। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा उन्होंने? बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा किया मुझ पर। क्यों? तो मैंने आपकी शादी का जो नहीं बताया उनको, और ये भी नहीं बताया कि आप कहाँ हैं और शादी किससे हुई है। बदले में मुझे तुमसे प्यार चाहिए, सकून। 10 लाख रुपए कीमत अदा की है मैंने तुम्हारी, 10 लाख। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर